हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नी बिल्डअप। सो आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और मस्ती भी कर रहे हो। सो नाउ आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका एडजेक्टिव ख़त्म हो चुका। कल 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। नेक्स्ट क्लास में या आज अगर मौका मिलता है तो आपको एडजेक्टिव वाली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएं। और क्वेश्चन हम लोग हमेशा जब भी करेंगे तो प्रीवियस ईयर ही करेंगे। जैसे अभी तक जैसे हम लोग भारत का 10 क्वेश्चन किए थे ना, तो हम लोग का प्रीवियस ईयर था जो 2023 में पूछा गया सवाल था। अगर आपसे बना है यानी कि बहुत अच्छी बात है। अब भारत का जो हम लोग 2-3 कल क्वेश्चन किए थे सॉरी एडजेक्टिव का, तो वो भी प्रीवियस ईयर ही था। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे तो प्रीवियस ईयर ही यानी कि 2011 से लेकर के 2013 तक का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते आज हम लोग का नया टॉपिक है एडवर्ब, है ना। कौन सा टॉपिक है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब आखिर एडवर्ब क्या? तो यहाँ पर देखिए दो शब्द है, एक है आपका एड और एक है आपका वर्ब, है ना। ऐड का मतलब ये वाला जोड़ने वाला, और ये तो वर्ब आपको पता ही है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। और इसे हम बोलते हैं क्या? सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में पढ़े होगे ना? पढ़े होगे नहीं? तो ये है आपका प्रीफिक्स और ये है आपका क्या? सफिक्स, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। आखिर क्या है ये? तो कुछ नहीं है, सिंपल से चीज़ें हैं। सिंपल से क्या चीज़ें हैं का मतलब कि यहाँ पर एडवर्ब क्या है? दो शब्द से बना हुआ, एक एड से एक वर्ब से, तो उसी को एडवर्ब बोलते हैं, है ना। तो आखिर एडवर्ब का मतलब क्या है? तो एक ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव, वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता को बताता हो, क्वालिफाई करता हो उसे, उसका उसमें किसी तरह का मतलब को जोड़ता हो, मीनिंग को ऐड करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि इट इज़ दोज वर्ड, इट इज़ दोज वर्ड, इट इज़ दोज वर्ड, इट इज़ दोज वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई verb, adjective and another adverb, another adverb। मतलब कि क्या? एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता हो। अब तो आपको अच्छे से क्वालिफाई का मतलब पता है ना, कि क्वालिफाई का मतलब किसी का विशेषता को बताना, है ना। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये जो एडवर्ब है वो क्या करता है? क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को, फिर किसको? एडजेक्टिव को, और फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। यानी कि ये तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। कौन? ये एडवर्ब। पहला ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और तीसरा ये खुद एडवर्ब को ही क्वालिफिकेशन करता है किसी दूसरे एडवर्ब का। उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, है ना। ये भी हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, इट इज यूज्ड टू ऐड मीनिंग, है ना। इट इज यूज्ड टू ऐड मीनिंग टू सम, टू द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? देखिए, इट इज़ यूज टू ऐड मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यानी कि क्या? ये पहला क्या बताएं कि ये जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है। क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है किसके बारे में? इस वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव में, और एडवर्ब में वो किसी बात को क्या करता है? ऐड करता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि वो क्या करता है? क्वालिफाई करता है, यानी कि उसका विशेषता को बताता है। किसके बारे में? किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, और किसी एडवर्ब के बारे में। उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। आया समझ में? अब देखिए, इट इज़ यूज टू ऐड मीनिंग, इट इज़ यूज टू ऐड मीनिंग, ये किसी तरह का मीनिंग को ऐड करता है। क्या करता है? मीनिंग को। किस में? किसी वर्ब में, किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में, या किसी
एडवर्ब में ये मीनिंग भी ऐड करने के, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा उसमें मीनिंग को जोड़ने का काम करता है। मीनिंग का मतलब कोई दूसरा अर्थ को जोड़ने का भी काम कौन करता है? एडवर्ब। किस में? या तो वर्ब में, या तो एडजेक्टिव में, या तो एडवर्ब में। आया समझ में? दैट मीन्स कि क्या, ये जो एडवर्ब है ये क्वालिफिकेशन का भी काम करता है और ऐड मीनिंग का भी काम करता है। कौन? ये एडवर्ब। तो एडवर्ब दो शब्द से बना है, एक ऐड से और एक वर्ब से। ये एक प्रीफिक्स है, एक सफिक्स है। प्रीफिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं उपसर्ग, और इसको हम बोलते हैं क्या? प्रत्यय। आया समझ में? अब देखिए इसको याद कैसे रखें कि एडवर्ब जो है तीन चीज़ों के बारे में बात करता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इसी शब्द में देखो अच्छे से ध्यान से छुपा हुआ है एडी। एडी से क्या बन जाएगा? इस एडी से आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और इसी एड से आपका क्या बन रहा है? एडवर्ब बन रहा है ना। और यहाँ पर ये जो शब्द है क्या? वर्ब, ये वर्ब के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पूरा शब्द के बारे में जो बात कर रहा है वो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और इस एड से आप एडजेक्टिव आज रख सकते हैं और इस वर्ब से वर्ब, यानी कि देखो इसी शब्द में जो है ये एडवर्ब बात करती है, यानी कि एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्वालिफिकेशन बताता है। समझ गया? ये जो एडवर्ब है ये किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब का क्वालिफिकेशन का उसे क्वालिफाई करता है। उसका अच्छाई हो चाहे बुराई हो, या उसमें कोई मीनिंग को ऐड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। आया समझ में? ये इसको उतारिए और इसको डेफिनेशंस लिखिए अच्छे से। ओके। और एग्जाम्पल में, आई एम सॉरी, एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे he is too handsome, he is too handsome। ठीक है? उसी तरह से I am very slow, I am very slow। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है आपका क्या, ये टू या फिर ये वेरी, यही आपका क्या है? एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि देखिए इस चीज़ को आप देखिएगा तो ये आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये भी आप अगर स्लो दिखेगा तो एक आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन इससे पहले कौन आ गया? वेरी। यानी कि इस एडजेक्टिव का भी खास बता रहा है कि मैं स्लो तो हूँ लेकिन कैसा? बहुत स्लो हूँ। तो इसमें बात को ऐड कर रहा है ना, मीनिंग को इसमें मतलब ऐड करने का काम कर रहा है ना, इसीलिए आई एम वेरी स्लो, दैट मीन्स कि मैं तो स्लो हूँ लेकिन बहुत स्लो हूँ। तो ये एडजेक्टिव में भी बातों को बढ़ा के बोल रहा है, यानी कि आमतौर पे ये अतिशयोक्ति टाइप का, अतिशयोक्ति अलंकार टाइप से ना, बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ये बातों क्या करता है? बढ़ा चढ़ा के बोलना। कोई तारीफ तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि बहुत अच्छे हो, लेकिन बहुत अच्छे हो, स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे वही वाला बात हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ पर एडी भी एडवर्ब हो गया। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब। क्योंकि वो हैंडसम तो है लेकिन बहुत, ही इज़ टू हैंडसम, बहुत हैंडसम है। समझ गए ना? तो ये होगा आपका क्या? एग्जाम्पल्स। चलिए इसको उतारिए और ये एग्जाम्पल्स उतारिए। नाउ पॉज कीजिए, उतारिए। नाउ हम लोग अब आते हैं इसके काइंड्स पर। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब का काइंड्स। तो एडवर्ब का काइंड्स क्या है अच्छे से समझते हैं। देखिए एडवर्ब का काइंड्स के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्ब जो है किन तीन चीज़ के बारे में बात करता है? वो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में बात करता है। या तो उसमें किस तरह का मीनिंग को ऐड करता है, या उसका क्वालिफिकेशन करता है, उसे क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब उसका विशेषता को बताता है, या फिर उसका किसी तरह का अच्छाई या बुराई बताता है, यानी कि क्वालिफाई करता है। आए समझ में? तो आमतौर पे एडवर्ब का काफ़ी काइंड्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उतना ही काइंड्स पढ़ेंगे जितना हमें काम आएगा और जितना से हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, हमारा क्वेश्चन बन जाए। दैट्स इट। तो पहला है आपका, है ना, एडवर्ब ऑफ क्या है? बोलिए। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। उसके बाद में
एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, मैनर, और एक और है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आमतौर पे हम लोग इतना ही 5 काइंड्स बेसिक पढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे तो एडवर्ब का 5 काइंड्स मेनली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यही सिर्फ 5 ही नहीं है, और भी है, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पहले आपका क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आइए पहले हम शब्दों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये शब्द किसके बारे में और क्या बोल रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। तो टाइम तो आपको पता है ना कि टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, सिंपल से काल जिसे बोलते हैं हिंदी में, यानी कि टाइम रेफरेंस, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो ऐसा एडवर्ब होगा जो किसी समय के बारे में बात करता होगा, शायद वो कल का बात करता हो, आज का बात करता हो, बीता हुआ कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, है ना, ये टाइम के बारे में। तो टाइम क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही ना होता है। तो ये टाइम के बारे में बात करेगा तो ये इसमें टाइम क्या हो जाएगा, या तो ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करेगा, या ये फ्यूचर के बारे में बात कर सकता है, या हमारे पास्ट के बारे में बात करेगा। समझ गए। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आमतौर पे टाइम के बारे में बात करेगा, और टाइम 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आए समझ में। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में इस टाइम का मतलब हम बेसिक मतलब है कि यहाँ पे ये किसी टाइम के बारे में बात करेगा, या तो प्रेजेंट टाइम के बारे में होगा, हमारे फ्यूचर टाइम के बारे में होगा, या फिर पास्ट के बारे में। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि कोई भी चीज़ कितना बार हुआ, कोई भी चीज़ हाउ ऑफन, यानी कि जैसे मानकर चलो कि मेरा फ्रीक्वेंसी बोलने का क्या है, मतलब कि मैं 1 सेकंड में कितना बार कोई शब्द बोल पाता हूँ, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। आप 1 सेकंड में कितना कदम चला पा रहे हो, वो आपका क्या फ्रीक्वेंसी है। यानी कि आप कितनी बार कोई कम समय में कोई चीज़ को कर पा रहे हो, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दैट मीन्स कि 1 सेकंड में क्या, 1 सेकंड में मैं कितना शब्द को बोल पा रहा हूँ ना, वही क्या फ्रीक्वेंसी है। क्या है वो, फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी बताएगा क्या, किसी वर्ब का फ्रीक्वेंसी, या किसी एडजेक्टिव का फ्रीक्वेंसी, या किसी एडवर्ब का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, हम 1 सेकंड में कितना शब्द बोल पाते हैं, हम 1 सेकंड में आपको कितना पंच मार सकते हैं, है ना, ये फ्रीक्वेंसी। हम 1 दिन में कितना घंटा आपको पढ़ा सकते हैं, मेरा फ्रीक्वेंसी है। समझ रहे हो, सॉरी, हम 1 दिन में कितना लेक्चर ले सकती है, मेरा फ्रीक्वेंसी है। 10 लेक्चर लेते हैं, 2 लेक्चर लेते हैं, 3 लेक्चर लेते हैं, वो डिपेंड करता है मेरे पोटेंशियल पे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई चीज़ कितनी बार, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, दोहराना, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जाम्पल में बोले कि 1 सेकंड में मैं कितना शब्द बोल सकता हूँ, 50, 10, 20, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब क्या कि कोई भी चीज़ हाउ ऑफन, इससे हम बोलेंगे हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार कोई चीज़ कितनी बार हो रहा है। एक बार दोहराने के सेंस में, है ना, राने के सेंस में बोल सकते हो। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब कोई जगह, है ना, वो हो सकता है यहाँ हो, वहाँ हो, अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, दूर हो, पास हो, प्लेस ही है ना। मतलब आप किस जगह पर रहते हो, तो बोलेंगे अकबरपुर में रहते हैं। अकबरपुर में कहाँ रहते हो, तो अकबरपुर के पास में, अकबरपुर के दूर में, अंदर की बाहर, ऊपर की नीचे, इस तरह से। तो प्लेस के बारे में बात करता हूँ, यानी कि प्लेस को हम एक तरह से बोल सकते हैं क्या, लोकेशन। क्या बोल सकते हैं हम, लोकेशन। समझ गए। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, इस एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होगा, इस एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होगा। एडवर्ब मैनर का मतलब तौर तरीका। आमतौर पे, है ना, घरों में छोटे बच्चों को, सभी को ही, छोटे बच्चों को नहीं, बड़ों के ही तमीज़ सिखाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। सब कुछ एक तौर तरीका, एक सिस्टमेटिक वे में हमें सिखाया जाता है। खास करके लड़कियों को मैनर सिखाया जाता है, अच्छे से बैठो, अच्छे से बोलो, अच्छे से खाओ, सब कुछ उन पर बुलाया जाता है कि अच्छे से करो। लड़का लोग कुछ बोला ही नहीं जाता, बोला जाता है, ऐसा नहीं है मजाक कर रहे हैं, सभी को बुलाया जाता है। तो मैनर का मतलब क्या, तौर तरीका। हम कोई भी चीज़ कैसे कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे हम किसी से मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कैसे हम लिख रहे हैं, चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन व्हाट मैनर, यानी कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनर। मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, इन व्हाट वे आई एम टीचिंग यू, है ना, हम किस तरीक़े से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसे क्या बोलते हैं, मैनर बोलते हैं। मैं खुश होकर पढ़ा रहा हूँ, उदास होकर पढ़ा रहा हूँ, तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, धीरे से पढ़ा रहा हूँ, क्या एक मैनर है ना,
ये क्या हो गया, एक तौर तरीका हो गया, मेरा एक वे है। तो इन वॉट वे आई एम टीचिंग यू, इन वॉट वे यानी किस तरीके से मैं आपको टीच कर रहा हूँ। अब बात करते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसके बारे में, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या, डिग्री का मतलब आप बोल सकते हो क्या, जैसे कि कोई भी चीज़ कितना तेजी से हुआ, इंटेंसिटी। आप डिग्री को एक शब्द से जोड़ो, इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो, कोई भी चीज़ का कार्य करने का क्षमता, तीव्रता क्या है। जैसे कि मैं आपको किस डिग्री से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मतलब कि मैं पढ़ाने का जो तीव्रता है, इनकी इंटेंसिटी वो बहुत हाई है कि बहुत लो है, कि बहुत धीरे है, कि बहुत तेजी है, ये इंटेंसिटी बताता है। क्या बताता है, इंटेंसिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहने का मतलब कोई भी चीज़ का काम करने का तीव्रता क्या है, उसका गति क्या है, इसी बारे में बात करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ गए। तो आमतौर पे मोटा मोटी हम सेंस आपको बता रहे थे क्या, कि एडवर्ब में जो 5 काइंड्स का मोटा मोटी मीनिंग क्या है, फिर हम लोग डेफिनेशंस, एग्जांपल सभी करेंगे। पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में आमतौर पे समय के बारे में बताएगा, या तो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आमतौर पे वो किसी चीज़ को दोहराने के सेंस में, या हाउ ऑफन कोई भी चीज़ कितनी बार हो रहा है लगातार, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्लेस जो लोकेशन के बारे में, जगह के बारे में बताएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा, यानी कि तौर तरीका, कोई भी एक्शंस कैसे होता है, उसका तौर तरीका क्या है, उसका लहजा क्या है ना। किसी इंसान का लहजा से नहीं बताता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है कि नहीं। उसके बाद में एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि इंटेंसिटी, उसका तीव्रता क्या, कोई भी एक्शन करने का उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका डिग्री क्या है, वही बोलते हैं। समझ गए। चलिए अब इसको उतार लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए उतारिए जल्दी से। हो गया। तो हम लोग सबसे पहला एडवर्ब ऑफ टाइम को पढ़ेंगे। पहला जो है हम लोग का एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस एन एक्शन डन एट व्हाट टाइम, यानी कि किस समय में कोई भी एक्शन हुआ, यानी कि उसका समय, उसका अवधि काल क्या रहा, है ना। यानी कि जो एक्शन हुआ, उस एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं कि वो हुआ तो हुआ, कब हुआ। समझ गए ना। उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि दोज एडवर्ब ओके, या फिर बोल सकते हो आप क्या, ओके, इट टेल्स अस अबाउट, ओके, एट व्हाट टाइम an action is done, an action is done। मतलब ये हमें क्या बताता है कि कौन से समय में क्या हुआ, एक्शन हुआ। ये जो एक्शन है वो कौन से, एट व्हाट टाइम, यानी कि किस समय में हुआ, ये हमें बताता है। कौन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी एक्शन किस समय में, एट व्हाट टाइम का मतलब किस समय में हुआ। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है बताता है कि कोई भी एक्शन किस समय में हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे में आप एग्जाम्पल में लिखो ये कि क्या, आई टाउट यू यस्टरडे, मैंने आपको यस्टरडे यानी कि पिछले बीते हुए दिनों को मैं पढ़ाया था, है ना। वी विल मीट टुमारो, वी विल विजिट देयर टुमारो, ओके। फिर इस तरह से और हम लोग बोल सकते हैं क्या, जैसे में आई टीच यू इंग्लिश नाउ, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आई टाउट यू यस्टरडे, आई टाउट यू यस्टरडे। तो यहाँ पर ये जो टाउट है, यहाँ पर ये टाउट क्या है आपका, एक V2 है। आई क्या है, एक प्रोनाउन है,
यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यू भी आपका क्या है, एक प्रोनाउन है। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे आ गया, क्या आ गया, यस्टरडे, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि टाइम के बारे में बता रहा है ना, किसके बारे में, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। आई टाउट यू, मैंने आपको पढ़ाया कब, बीते हुए कल को, तो यस्टरडे नहीं कि बीता हुआ कल, तो ये एक टाइम बार बता रहा है ना, एक टाइम के बारे में बता रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है टाइम के बारे में बता रहा है, कि क्या है, एक एडवर्ब है। नाउ सेकंड थिंग, वी विल विजिट देयर टुमारो, हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ कल जाएंगे, तो यहाँ पे टाइम कौन बता रहा है, टुमारो, तो ये पास्ट वाला बात है, टुमारो यानी कि कल, ये क्या हो गया, फ्यूचर वाली बातें हैं ना, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, समझ में आ गया। तो वी विल विजिट देयर टुमारो, तो यहाँ पर ये जो टुमारो है आपका एडवर्ब है, यहाँ पर वी आपका क्या है, प्रोनाउन है, विल आपका क्या है, वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, एक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और विजिट क्या है आपका, विजिट है आपका क्या, एक मेन वर्ब है, क्या है ये आपका, मेन वर्ब है, और यहाँ पर देयर आपका क्या है, एक एडवर्ब है। अब बताते हैं ना, बताए थे कि ये जो एडवर्ब होता है वो वर्ब एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। देखो ये एडवर्ब इसके बारे में बता रहा है ना, तो एक एडवर्ब के बारे में बता रहा है कि नहीं, तो यही हो गया। तो यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये एडवर्ब, और ये हो गया कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टुमारो कल के बारे में बता रहा है ना, आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर के बारे में, यानी कि टाइम के बारे में बता रहा है, ये भी टाइम के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर देखो, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, नाउ का मतलब अब, नाउ का मतलब NOW, NOW का मतलब क्या होता है, अब, तो अभी भी समय के बारे में बता रहा है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, एक ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में, है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, क्या हो गया आपका, एक एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एक एडवर्ब, जहाँ पे आई क्या हो गया आपका प्रोनाउन, एम क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया V4 में कौन सा वर्ब, मेन वर्ब, ये हो गया क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन हो गया, और भी ऑब्जेक्टिव केस का क्या, प्रोनाउन, और यहाँ पर इंग्लिश एक अभी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर नाउन आपका क्या हो गया, एडवर्ब है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई में समझेंगे। तो अब आपको सेंटेंस में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही आपको समझ में आ रहा है ना, कि आई क्या है, टाउट क्या है, यू क्या है, यस्टरडे क्या है। तो यहाँ पर यस्टरडे, टुमारो और नाउन क्या है, एक एडवर्ब है, और कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहा है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, और ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज, किस समय में कोई एक्शन हो रहा है, कि किस समय में कोई भी एक्शन हो रहा है, वही हमें क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल, एडवर्ब ऑफ टाइम को जानने के लिए व्हेन मतलब कब, व्हेन पूछो, एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के सबसे अच्छे से पूछते हो व्हेन, नोट में लिख देना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए उसे पूछो कब, है ना, क्या बोल देना है, कब। अगर हम कब पूछते हैं और कब का अगर मेरे को आंसर मिल जाता है ना, समझ लो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो क्या कहलाएगा, किसके लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। अगर हम इससे क्वेश्चन पूछे कब, जैसे बोले आई टाउट यू यस्टरडे, मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो कब पढ़ाया था, तो कब, पिछले दिन पढ़ाया था। हम लोग कल वहाँ जाएंगे, हम लोग कब जाएंगे, तो कल जाएंगे। हम लोग, मैं आपको अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश कब पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ। यानी कि जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम में कब पूछेंगे, यानी कि व्हेन, कब को इंग्लिश में व्हेन पूछ लेंगे, तो ये अगर हम लिख दिए और ये पूछते हैं तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पता चल जाएगा। आए समझ में, तो ये उतारिए, ये भी उतारिए, और ये नोट भी उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से उतारिए, इसको फेयर कीजिए। चलो ठीक है, ये सब भी उतार लीजिएगा, ये प्रोनाउन V2 ये सब भी ट्राई करते चलिएगा, आपके लिए अच्छा होगा ना। कुछ और एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको लिख देता हूँ, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, है ना, तो आप भूलोगे नहीं। जैसे में और एग्जाम्पल में, जैसे क्या हो जाएगा, इमीडिएटली, है ना, उसी तरह से सून, और क्या हो जाएगा आपका जस्ट, जैसे आपका देन, फिर आपका लेट या लेटली, या फिर अगो या बिफोर, ये सभी के सभी जो है आपका क्या हो रहा है, ये सभी के सभी आपका एक एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल है।
एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल, जैसे इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी। यानी इमीडिएटली मेरे को ज़रूरत है, यानी कि बोलते हैं ना कि यार तुरंत 10 रुपये की ज़रूरत है, मेरे को दो ना, है ना, दोस्त से मांगते हो ना, तो इमीडिएटली आप मांगते हो बहुत जल्दी कि मेरे को बहुत जल्दी काम है। जब कोई चीज़ बहुत जल्दी में हो, जिसकी आवश्यकता हो, तो इमीडिएटली। सून मतलब जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही। जस्ट, जस्ट का मतलब तुरंत, जस्ट अभी, अभी अभी, अभी अभी, एकदम जस्ट। देन मतलब अब, देन का मतलब अभी के बारे में बात कर रहा है। लेट, लेट का मतलब देर हो गया। लेटली का मतलब भी वही हो गया। अगो का मतलब क्या होता है? अगो का मतलब बिफोर का मतलब पहले, अगो का मतलब भी पहले, समझ गया? तो बिफोर अगो का मतलब पहले। आगे समझ में उतारे इसको। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। चलिए उतारिए। दूसरा नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? एक ऐसा वर्ब या एक ऐसा एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमको बताएं कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है। ओके, इट इज़ दोज वर्ड टेल्स अस अबाउट हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यानी कि कितनी बार कोई एक्शन हो रहा है। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कि इट इज दोज वर्ड यूज्ड टू हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है। हाफ एन का मतलब कितनी बार, हाफ एन का मतलब कितनी बार। तो इट इज़ दोज वर्ड यूज टू हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। इट इज़ दोज वर्ड यूज टू शो, या फिर यहाँ पे आप लिख लो शो, SHOW, यूज टू शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। इट इज़ दोज वर्ड यूज टू शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं। आए समझ में? जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे? जैसे शी always helps me, okay, my mother goes to temple regularly, ठीक है। उसी तरह से I never seen him, या फिर आप बोल सकते हो क्या कि he practices maths daily। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि she always helps me, है ना। तो यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। यहाँ बोलेंगे कितनी बार। अगर हम पूछेंगे आपके कितनी बार, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो मेरा मदद करते हैं, कितनी बार, तो हमेशा। तो क्या बोलेंगे? हमेशा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका क्या? ऑलवेज। यहाँ पर देखिए आपका क्या? रेगुलरली। यहाँ पर देखिए आपका क्या? नेवर। यहाँ पर आप देखिए क्या? डेली। इन शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वह मेरी हमेशा मदद करती है। वह जो है मेरी हमेशा मदद करती है। तो यहाँ पर वो कितनी बार मदद करती है? हमेशा। जब भी देखो, जब भी हम उससे हेल्प मांगते हैं वो मेरी मदद कर ही देती है। तो यहाँ पर शी ऑलवेज हेल्प मी। तो यहाँ पर ये जो है आपका जो वर्ब है, यहाँ पर ये जो ऑलवेज है वो क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है ये? एक एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये क्या है? एक वर्ब के बारे में बता रहा है, एक वर्ब के बारे में बता रहा है। क्योंकि एडवर्ब जो है तीन चीज़ के बारे में बात करता है ना, वर्ब, एडजेक्टिव
और खुद एडवर्ब के बारे में। तो ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में तो बात करेगा नहीं, ये भी प्रोनाउन है, बचा भर, तो ये भर के बारे में ये बात कर रहा है। आए समझ में? तो यहाँ पर ये जो ऑलवेज है क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी है कि उसका मदद करने का कितना बार मदद करती है, कितनी बार, तो हमेशा ऑलवेज। तो ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आए समझ में? दूसरा, माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, मेरी माँ मंदिर जाती है लेकिन कितनी बार, तो रोज जाती है, रेगुलरली मतलब एवरी डे, रेगुलर जाती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आए समझ में? यानी कि मेरी माँ जो है मंदिर हर रोज़ जाती है, रेगुलरली, तो ये भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, समझ गए? अब बात करते हैं आई नेवर सीन हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई नेवर सीन हिम, नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, वो मैंने उसे देखा कितनी बार, मैंने उसे देखा, आई सीन हिम, मैंने उसे कितनी बार देखा, एक बार नहीं देखा, मैंने उसे देखा लेकिन कितनी बार देखा, तो एक भी बार नहीं देखा। तो यह है क्या आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्या है ये, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा। आए समझ में? नाउ ही प्रैक्टिस मैथ्स डेली, वह मैथ्स प्रैक्टिस करता है, मैथ रोज बनाता है लेकिन कितनी बार बनाता है, तो डेली बनाता है, हर रोज बनाता है। आए समझ में? तो ये जो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा शब्द जो बताता हो कि कितनी बार कोई एक्शन हो रहा है। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है वो हमें बताता है। तो आप नोट में लिख लोगे कि इसको पहचानने का अच्छा है कि हम इससे पूछेंगे क्या, कितनी बार, क्या पूछेंगे, कितनी बार, तो हमें पता चल जाएगा क्या कि एक्शन कौन सा है। अगर इसका आंसर यस में आ रहा है, यानी कि आंसर आ रहा है इसका, कितनी बार पूछने पर अगर आंसर आ रहा है, समझ लो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आया समझ में? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ऐसा शब्द जो बताता है क्या कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा। जैसे शी ऑलवेज हेल्प्स मी, तो मैं मदद करती हूँ लेकिन कितनी बार, तो हर बार, ऑलवेज। माई मदर गोज टू टेम्पल, मेरी माँ मदद रहती है लेकिन कितनी बार, तो एवरी डे, रेगुलरली, है ना। आई नेवर सीन हिम, तो नेवर क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो यहाँ पे नेवर क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही प्रैक्टिस मैथ्स डेली, वो प्रैक्टिस करता है कितनी बार, तो डेली, तो आपका डेली, नेवर, रेगुलरली, ऑलवेज, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आया समझ में? तो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं तो मैं लिख देता हूँ, समझ गए ना। जैसे एक दो और एग्जाम्पल ज़्यादा है नहीं, जैसे एक होता है आपका सेल्डम, क्या होता है, सेल्डम। उसके बाद में जो एक और है आपका क्या, ओकेजनली, ओकेजनली। ये सब शब्द अगर देख लीजिएगा तो आमतौर पर मान कर चलिएगा क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। जो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता हो, उसका क्वालिफिकेशन करता हो, क्वालिफाई करता हो, या फिर वो क्या करता हो, उसके बारे में हमें मीनिंग ऐड करता हो, उसमें मीनिंग को ऐड कर रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो आई होप कि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आया। एक ऐसा शब्द जो बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कितनी बार हो रहा है। जैसे में शी ऑलवेज हेल्प्स मी, माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, आई नेवर सीन हिम, या ही प्रैक्टिस मैथ्स डेली। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हम गोल गोल किए हैं, यही आपका क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितनी बार वो किए। सेल्डम या ओकेजनली भी उसी का क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही एग्जाम्पल है। चलिए उतारिए इसको, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब हम लोग जो है थर्ड बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर का। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो तीसरी बार हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा जो पॉइंट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर तो समझिए। तो एडवर्ब ऑफ मैनर इनकी कोई भी एक्शन किस तरीके से हो रहा है, इन व्हाट वे द एक्शन इज डन। तो इट इज़ दोज वर्ड विच टेल्स अस अबाउट इन व्हाट वे एन एक्शन इज डन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस ढंग से हो रहा है, कि कोई भी एक्शन जो है किस तौर तरीके से हो रहा है, वही हमें क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। मैनर का मतलब ही क्या होता है, तौर तरीका। तो हम बोलेंगे क्या कि इट इज़ दोज वर्ड, इट इज़ दोज वर्ड यूज्ड, okay, it is those word tells about us, है ना, it is those word tells us that in what way
way an action is done, an action is done, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं क्या कि इट इज दोज वर्ड टेल्स अस ओके दैट इन व्हाट वे एन एक्शन इज डन, यानी कि हमें ये एडवर्ब ऑफ मैनर बोलता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हुआ, इन व्हाट वे एन एक्शन इज डन, यानी कि किस तौर तरीके से एक्शन हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं कि क्या उसका तौर तरीका है ना, उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे he writes answers slowly, वो बहुत ही धीरे धीरे वो क्या लिखता है? आंसर्स को लिखता है। he happily did this, उसने बहुत खुशी से इस चीज को किया, है ना। ओके, राम badly बीट्स हिम, राम जो है उसको बहुत बुरी तरीके से पीटता है। ओके, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ओके टीच मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पढ़ाइए। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टीच मी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर बोलता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसका आखिर मैनर क्या, उसका तौर तरीका क्या है। जैसे आपको बहुत तरह से आप काम करते हो ना, आप किसी काम को बहुत खुश होकर करते हो, बहुत उदास होकर करते हो, बहुत तेज़ी से करते हो, सब क्या एक मैनर ही तो है। किसी भी काम को करने का तौर तरीका क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ बहुत अपना 100% दे करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आई विल गिव अगेन 100% आप अगर कमेंट में करोगे तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है कि इट इज़ दोज वर्ड टेल्स अस दैट इन व्हाट वे एन एक्शन इज डन, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से, उसका तौर तरीका क्या है। इन व्हाट वे एन एक्शन इज डन, यानी कि किस तौर तरीके से कोई भी एक्शन को हुआ, उसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे में ही राइट्स आंसर्स स्लोली, वह आंसर्स को लिखता है कैसे? धीरे धीरे। तो उसका लिखने का तौर तरीका क्या? बहुत ही स्लो है, स्लोली। ही हैप्पीली डिड दिस, वह बहुत ही खुशी से इस चीज़ को किया। तो कैसे किया? उसका तौर तरीका ये काम को करने का कैसे था? हैप्पीली था, इसीलिए, है ना। समझ रहे हो? तो कैसे, तो यहाँ पर देख रहे हो ना मैनर, तो यहाँ पर हम पूछेंगे क्या? कैसे, यानी कि हाउ। क्या बोलेंगे? हाउ। समझ रहे हो ना। अगर हम नोट में लिख लोगे कि अगर हम पूछें हाउ, अगर हाउ का आंसर आ रहा है तो समझ लो कि एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। हम बोले ही राइट्स आंसर्स, वो आंसर्स लिखता है लेकिन कैसे लिखता है? बहुत स्लोली। हम लिखे ही हैप्पीली डिड दिस, वह चीज़ को, ये चीज़ को वो किया, वह जो है इसे किया। तो कैसे किया? तो हैप्पीली किया, खुशी से किया, है ना। राम बैडली बीट्स हिम, राम उसको पीटता है लेकिन कैसे पीटता है? बहुत बुरी तरह से, है ना, बैडली। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टीच मी, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया लेकिन कैसे रिक्वेस्ट किया? बहुत ही काइंडली, बहुत ही विनम्र पूर्वक से मैंने उसे रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर स्लोली क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ क्या है? मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ भी आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ भी आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ भी आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आया समझ में? एक ऐसा एक्शन जो बताता है कि हमारा एक्शन का तौर तरीका क्या, किस लहजे से हम लोग एक्शन को कर रहे हैं। इन दिस वे ये एडवर्ब ऑफ मैनर हमें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे में स्लोली, हैप्पीली, बैडली और काइंडली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर में नोट में लिखे कैसे, अगर हम पूछते हैं कैसे, कोई एक्शन कैसे हो रहा है, अगर इस कैसे का आंसर आपको पता है तो समझ लो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे एडवर्ब ऑफ हम लोग टाइम में पूछें कि कोई भी एक्शन कब हुआ, कब का आंसर आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद में अगर एडवर्ब के बारे में बात पूछते हैं क्या कि किस तरीके से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कैसे, कब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम, उसका आंसर आ गया। अगर कितनी बार हुआ और उसका आंसर मिल रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर हम पूछ रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब कैसे पूछ, इसका आंसर मिल गया तो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा, है ना। तो इस चीज़ को नोट कीजिए, उतारिए, कोई भी डाउट हो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी आगे के साथ में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजेक्टिव का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, है ना, पूछिए, कोई भी दिक्कत हो। और यहाँ तक मैं आपको समझाया, आप होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय, जय हिंद।